से महाबली मिश्रा जी को मैं जानता हूँ। तो सर हमारी जो नेक्स्ट प्रार्थना आप रही ईमानदारी से कहते हैं 10 साल में तो रोजाना ऑडिट करते हो इतना झूठा। इजाजत है सभी को मेरा नमस्कार। नाम की तो बहुत लंबा हो जाएगा और महाबली मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत और नमन। नाइन्टी 97 से महाबली मिश्रा जी को मैं जानता हूँ, बहुत लंबी बात है। और जितना भी हमने कहते ना कि जितना भी नजदीक गए उतना ही मधुरता बढ़ती चली गई। गन्ना होता है ना नीचे मीठा होता चला जाता है कि कमाल के इंसान है। और एमपी जब बढ़े तो उन्होंने वोट का एक वोट का कर्जा उतारा हमारा। सिर्फ 5 साल ही मिले थे मुझे, तो आपने कई बार कहा भी। सबसे पहले आपने हमारे इस 100 बेड के हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। लेकिन 28 फरवरी 2014 में आपने शिलान्यास करा दिया था। आप संक्षेप में ही कहूंगा मैं, लेकिन फिर सरकार पलट गई और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली सरकार ने 4 साल इस पे काम नहीं होने दिया। प्रोजेक्ट को रोके रखा। 245 करोड़ 17 लाख का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, छोटा सा नहीं। जब मैंने महाबली मिश्रा जी से प्रार्थना करी, मैंने कहा सर ये क्या हो गया, कहता मैं क्या करूं, यदि तुम सुनता नहीं मैं तो हार गया, आप लोगों ने हरा दिया। तो भी हमने सुन ली। मैंने कहा सर तो भाव में हो गया सो हो गया। फिर हम कोर्ट गए। वो ताकत हमें कहां से मिली? बैक डोर, फ्रंट डोर, चारों तरफ के डोर जो है ना महाबली मिश्रा जी ने मुझे सपोर्ट किया। नहीं तो एक सैनिक जो है ना कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। समाज तो मेरे साथ था, लेकिन सर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन बहुत ही सराहनीय था। 4 साल के बाद सरकार जगी। ये क्या हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल केस चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। आनंद फानंद में मीटिंग बुला के 2 मई 2018 को जो 86 करोड़ रुपया दे रखा था HLL के लिमिटेड ने कहा 6 करोड़ का तो मेरा खर्चा होगा, जबकि 1 किलो सीमेंट नहीं डाली, सफेदी नहीं डाली, 80 बच गया। 80 का 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट लग के 105 करोड़ हो गया, 104 करोड़। अब इसमें क्या हो, अजी 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा। और एक मैं तो उसको ये कहूंगा, उस इंसान को ऐसा झूठा दुर्ग जिस पर हमने इतना विश्वास किया इस देहात में, हमारा मेडिकल कॉलेज तो काट दिया जिसकी कीमत लागत थी 145 करोड़ और 95 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर दिया। कई साल लटका रहा, फिर कोर्ट गए, तब जाके खुला। और कल की आज की आपने रिपोर्ट देखी होगी, दैनिक जागरण में देखी ना लोगों ने, ना एम्बुलेंस है ना कोई फैसिलिटी है, सिर्फ बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य केंद्र मंत्री चले गए करके, सिर्फ बिल्डिंग है, कोई फैसिलिटी नहीं है। 1935 से जो ओपीडी चल रही थी वही डॉक्टर कुछ नहीं। तो सर हमारी जो नेक्स्ट प्रार्थना आपसे यही है कि आपके हाथों से ही मेडिकल कॉलेज आएगा। आपके बच्चे जो हर साल यहाँ से सफेद कोट पहन के पास होते तो कितना विकास होता। 140 बच्चे हर साल। ये महाबली मैं छोड़ता हूँ आगे। ये रोशनपुरे का कॉलेज है, इतने सालों से पेंडिंग था, कुछ नहीं हुआ। सरकारों के पास गए, इधर उधर गए। मैं क्योंकि भी जनता का चुनाव प्रतिनिधि है, परवेश वर्मा जी थे, मैं उनकी सीट का सम्मान करता हूँ। व्यक्तित्व बहुत ही छोटा है। जब भी गया मेरी चिट्ठी किसको भेजे? माननीय केजरीवाल जी को। मैं कौन सा उसका लेना देना नहीं, जो उसकी सीजीएचएस उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मैं कैसे मान लूं?
अरे कैसे नहीं मान सकता भाई, मैं कैसे मना दूं? फिर मैंने कहा भी, मैंने कहा नहीं मना सकता। कहता क्यों? मैंने कहा एक तो सीएम का बेटा, दूसरा नौजवान में बुढ़ा, और तीसरा मुफ्त में मिल गई तेरे को चौथा जिद ये कह के, और मैं धड़े का टोकर मार के आ गया था और आज तक मुझके दरवाजे में नहीं गया। और मैंने कोर्ट से लड़ा, 120 करोड़ का ठेका हुआ, आपने पेपर में देखा होगा, उसका काम चल रहा है। 120 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमने उसका कुछ मांगा है। राठी साहब मेरे फ्रेंड है, वो यहाँ है, जेपी शर्मा कमांडेंट है, हमारे मददगार है, बहुत लोगों ने मदद करी। UR2 जिसको कहते हैं ना, मैं ये कहता हूँ बीजेपी वाले UR2 की फुल फॉर्म बता देंगे। जो कहते हैं ना हमने बना दिया, नहीं, थ्रू कोर्ट बना, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रास्ता चाहिए था। और UR1 और 3 की मैंने PI डाल दी है। 8 जुलाई तारीख है, किसी को शक शुबा हो मेरे से केस का नंबर ले सकता है, मेरे साथ चल सकता है। हम तो बात करेंगे, ईमानदारी से कहते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और समय की जैसे पाबंदी होगी, मिश्रा जी ने कह दिया, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। कल मैंने राठी साहब से भी कही थी, जब मुझे कहने आए, एक इंडिविजुअल के घर जो कोई फंक्शन है, हजारों आदमी आता है ना सर, और आज तो आपके परिवार का रॉयल ब्लड फौजी का जो है ना, मेरे पास शब्द नहीं है उनके पास, ना डिक्शनरी में, वो आपके लिए चुनाव लड़ रहा है और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्या हम उसके लिए जिताने के लिए हर आदमी 100 हजार वोट नहीं दे सकता, इकट्ठी कर सकता है? मैं तो आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा, आज आप संकल्प लेके जाए, डायरी में लिखना शुरू करें कि ये जी वो मेरी गणजी। महाबल मिश्रा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जीत आपकी होगी, एक सैनिक की होगी। जैसे लाल साहब ने बताया, अमेरिका में जब 27 प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो हम भी 29, हम भी चाहते हैं कि हमारा भाई हमारे परिवार से एक हमारा सैनिक देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, और वो शख्सियत यहाँ आपके सामने। सैनिक कभी झूठ नहीं बोलता, और सरस्वती एक 24 घंटे में जबान पे बैठती है। मैं उसको कह के आया था, तेरे को मजा चखाते नहीं। उसने जब फंक्शन किया ना झूठा हॉस्पिटल का, तब ये कहा था तमाम पब्लिक के सामने, कहता मैं काम करना चाहता हूँ, एक आदमी मुझे काम नहीं करने देता, वो कोर्ट में चला जाता है। मैं कोर्ट में आपके बच्चों के लिए गया था, आपके स्वास्थ्य के लिए गया था। हमारी तो डिस्पेंसरी है इसे। एक और बड़ा काम किया था, CGHS डिस्पेंसरी, माननीय महाबल मिश्रा जी, हमारे कमांडेंट हैं ईश्वर सिंह जी, उन्होंने कहा जी हमारी सुनवाई नहीं है। मैंने कहा जी सुनवाई तो मैं करवा दूंगा, आगे का काम आप जान। माननीय आज स्वर्ग में है रामकला जी, विनुमल भारद्वाज जी, जैक्सन शर्मा जी, हम लोग गए, साहब ने उस केस को टेकअप किया। गुलाम नबी आजाद जी ने ये कह दी जी नॉर्थ ईस्ट में एक डिस्पेंसरी स्टेट में नहीं है, यहाँ तो कहीं में नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी इस इंसान ने जो आपके सामने बैठा है, हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, तिमारपुर से शिफ्ट करा दी डिस्पेंसरी, वहां की हटा के यहाँ आपके लिए। कितनी बड़ी बात है, आपका बच्चा कोई उधर जिला आप जा सकते हैं। ECHS डिस्पेंसरी का 10 साल में जो बयाना में नाम नहीं देता उसका चढ़ से खो दिया। मैं टिकट कटवाएंगे, और भगवान ने मेरी सुनी और वह टिकट कटी। फिर मेरे साथियों ने कहा, कहता मजा नहीं आया, मैं क्या रह गया, कहता ये इलेक्शन लड़ता रहा था। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हमने तो प्रार्थना टिकट कटवाने की करी थी, वो भगवान ने सुन ली, टिकट कटी। चलो कोई बात नहीं, वो तो भगवान के हाथ में थी। अब मैं आपसे लोगों से ये विरोध पुनः अनुरोध करता, मत चूके चौहान, वो कहा था ना पृथ्वीराज ने, चंद्रप्रभा जी ने, सामने है टारगेट और सैनिक का निशाना कभी चूकता नहीं। अगर आप दिल से अगर इस बात को बढ़ाओगे
कसर हम भी नहीं छोड़ा है। उसके मैं फंक्शन के अंदर जाके कहूंगा, अरे श्रीमान जी मुझे एक बात का जवाब दे दे, जो 5 साल से रख रहा उसके तो 10 काम है, 10 साल में मुझे एक काम तो दे दे। ठीक है मैं पिटूंगा, मुझे मारेंगे वो, ये उठते हैं मुझे, लेकिन वो परवाह नहीं करता। तो सैनिक मरने से डरता है कि 76 साल उम्र होगी, कैंसर से मरने के बजाय तो तुम्हारे लिए शहीद हो गए मरे वो अच्छा है ना। तो मैं आप लोगों से, परिवार से, मेरा ये परिवार बैठा है, वो कहता ना मेरा परिवार, मोदी जी उसका परिवार बताता हूं मैं। सैनिकों से क्या वादा किया था? क्या सैनिक उसके परिवार में नहीं आते हैं? किसान बॉर्डर पे मर गए 750, क्या वो उसके परिवार में नहीं आते हैं? क्या हमारा गरीब यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करा लेता उसके परिवार में नहीं आता? सिर्फ झूठे जुमले हैं। मैंने शेख साहब बैठे 15 लाख आया जी, आ गया ना? आप तो रोजाना ऑडिट करते हो, इतना झूठा। मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, मैं उस मोदी को कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो हमारा प्रजातंत्र का बहुत सम्मानीय पोस्ट है, उसको तो नमन है, लेकिन वो झूठा इंसान है, कुछ नहीं देगा और देगा। अगर आपने कामयाब, भगवान से प्रार्थना कामयाब होंगे तो भाई दरवाजे खुल जाएंगे, पवेर के नजर बढ़ गई। ये सिमट की सड़क देख रहे हो ना, 10 साल पहले माननीय मामले मिश्रा जी ने बनवाई थी, उसके बाद तेगड़ी नहीं लगी इसे। अब वो संजय मेरी तरफ घूर घूर देख रहा है, तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, भाई हाथ उठा के कहता हूँ, हम हजार सोचो वो, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। मैं एक सैनिक हूँ, मिश्रा जी को कुछ नहीं दे सकता, तो ना इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। और एक बार जोरदार, क्योंकि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।